नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल HOTC में। और आज फिर मैं संजय और जगत जी हम लोग फिर साथ हैं। नमस्कार। और आज का एक तड़कता फड़कता विषय है जो सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, फिल्म धुरंधर 2। तो इस विषय में आज चर्चा करेंगे। आप भी देख रहे होंगे, इतना ज्यादा हर जगह जहाँ खोलो वो धुरंधर 2 पे धुरंधर ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्या है उसमें और क्या मुद्दे उछल के आ रहे हैं आपके हिसाब से? आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। धुरंधर गुरुवार को सिनेमाघरों में आई पिक्चर और 2 दिन में उसने 200 करोड़ रुपए कमा लिए। बहुत सारी जगह शो कैंसिल हुए हैं। 4 घंटे की फिल्म है और एक ही मॉल में 3-3, 4-4 थिएटर बने हुए हैं। उन सारे थिएटरों में केवल एक ही फिल्म चल रही है। हम अपने भोपाल की बात करें तो सारे थिएटर फुल जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है। अब वो जो निकल के आ रहा है, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है धुरंधर से, है ना। धुरंधर रिवेंज भी बदला। तो जिन लोगों ने पहला पार्ट देखा है उनके लिए बड़ा उत्सुकता का विषय था कि यार दूसरा कब आएगा, मेरे को देखना है ना। जैसे ही पृष्ठभूमि पहले पार्ट से निकल के आई है कि पाकिस्तान में जो वहां का अंडरवर्ल्ड है और उसका पॉलिटिक्स के क्या कनेक्शन है, ISI किस तरह से उन्हें होल्ड करती है और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूरी कहानी है। और ये इसी कहानी को इसमें भी आगे बढ़ाया गया है। और जो कनेक्शन भारत से उसका है वो ये है कि कुछ सरकारों पहले, मतलब कुछ वर्षों पहले तक वहां के जो ISI है और वहां के जो स्पाई है, यानी कि वहां के जासूस हैं, वो भारत में बहुत ज्यादा हावी थे, जिन्हें हम स्लीपर सेल कहते थे। और हम जब भी देखते थे कहीं अक्षरधाम पे धमाका हो रहा है, कहीं जयपुर में धमाका हो रहा है, कहीं दिल्ली में, कहीं भी हो सकता था, ऐसा था। उनका एक बड़ा नेटवर्क बना हुआ था। बहुत सारी फिल्में भी इस पर भी आई हैं। लेकिन ये फिल्म ये बताती है कि जो हम देख रहे हैं पिछले 10-12 सालों से, कि एक अज्ञात ने पाकिस्तान के फलां आतंकवादी को खत्म कर दिया, फिर अज्ञात ने गोली मार के हत्या कर दी। तो ये अज्ञात कौन है, ये दिमाग में था। तो ये फिल्म, हालांकि जो इसके डायरेक्टर हैं आदित्य धर, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस फिल्म का किसी भी जीवित या मृत या इस तरह की किसी घटना से कोई संबंध नहीं है, काल्पनिक घटना है। और अगर ऐसा हो तो ये संयोग है। ऐसा लिखा भी जाता है और किया भी जाता है जब किताबें लिखते हैं या फिल्म बनाते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन समझदार आदमी होगा और जो भारत की राजनीति में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता होगा, पाकिस्तान की राजनीति में इंटरेस्ट रखता होगा, उसको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन कैरेक्टर किसका है। अब आपने कहा इस पे जो विवाद चल रहा है पॉलिटिकल, अब पॉलिटिकल विवाद इसलिए भी है कि पहले वाले जो पार्ट में थोड़ी सी चीजें उजागर की गई थी, इसमें उन चीजों को खोल दिया गया। इसमें एक पात्र है, उसका नाम है आतिफ अहमद। वो टोटल जो है वो अतीक अहमद से मिलता जुलता है। अच्छा, तो क्या मतलब उसका वेशभूषा और सारा, अरे सब कुछ उसका एक जैसा ही है साहब, सब कुछ है वो। और तो और जिस तरह से उसकी हत्या की गई थी जब वो पुलिस कस्टडी में जा रहा था, वो भी उसमें दिखाया गया है कि वो जा रहा है, उसकी हत्या हो रही है। तो और अब वो एक मुख्य जो है वो एक किरदार ऐसा है कि जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि भारत में जो नशीले पदार्थों का धंधा चलता है उसका मुख्य सरगना वो था। उसके साथ साथ जो भारत में घुसपैठ पाकिस्तान की तरफ से ISI और आतंकवादी संगठन कराते थे, उसमें भी उसका कुछ ना कुछ संबंध रहता था। और सबसे बड़ी बात जो उसमें ये बताई गई है, 2017 के पहले जब नोटबंदी हुई, तो उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। तो अच्छा, नोटबंदी का भी उसमें जिक्र है, वही तो मैं कर, नोटबंदी का भी जिक्र है। और ये बताया गया है कि नोटबंदी, जो नकली नोटों की खेप है, वो पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत में उत्तर प्रदेश से अंदर आते थे और फिर वो पूरे फैल जाते थे। और उनका जो संचालन करता था वो करता था यही अतीक अहमद। अब इसको इस तरह से दिखाया गया तो सबसे ज्यादा जिसको मिर्ची लगी या जिनको कहें कि समस्या हुई, वो जो राजनीतिक दल है वो समाजवादी पार्टी है। भाई उसका सांसद भी रहा, पहले निर्दलीय विधायक था, फिर उसके साथ विधायक भी रहा। और तो और उसका जो कुत्ता था वो हाथ मिलाता था मुलायम सिंह यादव से।
इतना पावरफुल आदमी था वो समाजवादी पार्टी के टाइम पे, तो उनको लगना स्वाभाविक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक जिन राजनीतिक नेताओं के बयान आए हैं उनमें 90% मुस्लिम राजनेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय दल भी कांग्रेस के हों, चाहे वो एक मुंबई का है, क्या नाम उसका, समाजवादी पार्टी का नेता है वो, या ये अपने ओबीसी की पार्टी के लोग, मतलब ये सब मुस्लिम जो नेता है उन्हीं को समस्या हो रही है। बाकी धीरे धीरे समस्या और भी होगी, क्योंकि उसमें बार बार ये कहा गया है ये चाय वाला जब से आया है तब से ये हो रहा है, चाय वाला जब से आया, वो उसमें दाऊद को दिखाया गया है, दाऊद कह रहा है ये चाय वाले ने सब कुछ खराब कर दिया। अच्छा, हाँ, तो ये एक तरीके से कहा जाए तो उसकी कल्पना के आधार पर एक सही कहानी को सही समय पे लाके और एक हंगामा कर दिया गया है पूरे भारत में। तो मतलब ये जो इसका विरोध कर रहे हैं, इनका कहना क्या है, क्यों विरोध हो रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही, विरोध होना नहीं चाहिए यार, पाकिस्तान के ऊपर है। हाँ, अपन को तो अच्छा लगेगा ना कि यार हमारे यहाँ के जो सोल्जर हैं वो स्पाई बन के वहां पर जाते हैं और इस तरह से, लेकिन अब उनकी पोलें भी तो खुल रही है ना, किस तरह से भारत में नकली नोटों का एक पूरा रैकेट चल रहा था जो भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा था, उसका इसमें भंडाफोड़ हुआ है। जावेद खनानी जिसने नोटबंदी के बाद आत्महत्या की थी, उसका इसमें किरदार सेम टू सेम वैसे ही लग रहा है जैसा जावेद खनानी लगता था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नकली नोट बनाने की फैक्ट्री का मालिक, उसने, ये फैक्ट है उसमें कि जब उसने या नोटबंदी हुई 2016 के बाद तो उसने आत्महत्या की है। अब इसमें ये दिखाया गया है कि उसको यहाँ का जो वो सोल्जर है, जासूस है जो, उसने मारा है। ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब ड्रग्स का दिखाया उसमें, पंजाब, एक फिल्म भी बनी थी उड़ता पंजाब, पंजाब को नशे में डुबोने का काम किसने किया? पाकिस्तान के बॉर्डर से ही यहाँ पर जितना भी ड्रग्स वगैरह है वो सब आता था, उसके बाद में पूरा भारत में उसकी सप्लाई होती थी, तो ये कमर तोड़ी गई है। तो ये तो सब हमारे फायदे की बातें हैं। हाँ, अपने देश के लिए तो अच्छी बातें हैं, अच्छी बात है वो, तो इसका विरोध क्यों? विरोध केवल मुस्लिम वोट बैंक के लिए, मुस्लिमों के वोट पाने के लिए। उन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान की अगर बुराई होगी या पाकिस्तान के खिलाफ कुछ होगा तो यहाँ के मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये उनका अविश्वास है यहाँ के मुसलमानों के प्रति, जो स्पष्ट ऐसे तमाम कामों के साथ उजागर भी होता रहा है और हो भी रहा है। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इन कामों में लिप्त है उनको दर्द होना चाहिए, है ना। उन्हें नुकसान होगा या हो रहा होगा या इसके बाद और होगा, तो उन्हें होना चाहिए। जो यहाँ के मुस्लिम हैं और अगर वो मानते हैं कि हम इस देश के निवासी हैं तो उन्हें तो बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की। बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये हमारी मातृभूमि है, वो वंदे मातरम भी बोलते हैं, भारत माता की जय भी बोलते हैं, बिल्कुल समरस के साथ रहते हैं, समरसता के साथ रहते हैं। लेकिन ये जो दोहरे चेहरे वाले हैं जो ये भी कहते हैं कि सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, लेकिन जब खामने ही मरता है तो मातम करते हैं। जबकि वहां के जब बुरहान वानी मरता है आतंकवादी कश्मीर में तो 5 लाख लोग उसके जनाजे में जाते हैं और ये पूरा सोशल मीडिया उसके मरने पर शोक व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। जब अफजल गुरु मरता है तब इन्हें कष्ट होता है। तो ऐसे लोग जो है उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा है धुरंधर फिल्म से। और बाकी जिन्हें भारत से प्रेम है, जो अपने आप को भारत का मानते हैं, यहाँ की मिट्टी का मानते हैं और वास्तव में यहाँ के प्रति जो समर्पित हैं, उन्हें तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भी 1-2 मित्र, हमने कहा यार धुरंधर देख लिया आपने? बोले हाँ। हमने तो बुरा लगा हुआ। बोले क्यों? हमने कहा यार उसमें ऐसा है, वो अतीक हमारे, बोले वो तो राक्षस था अतीक में, अहमद जी। इसमें मैं बीच में बोलना चाहूंगा, मन में आ रहा है थोड़ा सा अपनी फिल्म के विषय से थोड़ा सा हटके। जो लोग इनका समर्थन करते हैं, जो हमारे देश के विरुद्ध आतंक फैलाने में या जिसमें भी हमारे देश के विरुद्ध आते हैं, उनका समर्थन जो लोग कर रहे हैं, और ये साफ दिखता है, हर आदमी को समझ में आ रहा है कि उनके साथ है, तो इनको स्लीपर सेल घोषित करके और राष्ट्रद्रोह का इन पे क्यों नहीं लगाया जाता? आपने ठीक बात बोली है। ये फिल्म जो है धुरंधर,
इस तरफ भी इसकी ना, मतलब एक अच्छी फिल्म है और ये बहुत चलेगी। 200 दिन 2 करोड़ 2 दिन में कमाए हैं ये, आप देखना 2000 करोड़ रुपए कमाएगी। हाँ, मैं मतलब ये आज देख नहीं पाया हूँ आज तक, मतलब पूरा अभी तक हिंदी फिल्म ने इतनी अच्छी ओपनिंग नहीं ली कि पहले दिन में 100 करोड़ रुपए कमाए हों। ये पहली फिल्म हो गई है। साउथ की फिल्में तो थी, बाहुबली हो या KGF और ये सब, लेकिन ये पहली फिल्म। आपने जो सवाल किया उसका जवाब सुनो आप। इस फिल्म में एक कैरेक्टर है जो वहां का नेता है, बलोच नेता है जी। बलोचियों का। लियारी जो वहां का एक टाउन है कराची का, वहां वो अंडरवर्ल्ड का पूरा सिस्टम वहां, उसका नाम है जमील जमाली। अब जमील जमाली जो है वो अपने आप को बताता है कि मैं 45 साल पहले, वो भी रॉ का सदस्य है, वो 45 साल पहले वहां गया था। अच्छा। यहाँ से भेजा गया था, वो अपने आप को वहां सेट करता है और वो पॉलिटिक्स में आगे जाता है और भारत के हितों की अपने तरीके से सुरक्षा करता है। ठीक है। अब जब 45 साल पहले वो वहां गया और उनके साथ में समरस हो गया, उसने एक पहचान बना ली, बड़ा पॉलिटिकल नेता बन गया। हाँ। उसमें ये बताया गया है कि जरवारी नाम है, मतलब जरदारी को वहां फिल्म में जरवारी बोला गया, नवाज शरीफ को नवाब शरीफ शफीक बोला गया। तो इन लोगों के बिल्कुल बगल में पहुंच जाता है। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि भारत में भी ऐसे कैरेक्टर प्लांट किए गए हों? हाँ, ये निश्चित पाकिस्तान के द्वारा। हाँ। और वो समय समय पे जब भी आता है तो हमारे देश में जो अराजकता फैलती है जाति के नाम, अभी देखो आप UGC पे जाति के नाम पे फेक आइडियों से कोई दलित के खिलाफ बोल रहा है, कोई सवर्णों के खिलाफ बोल रहा है और उनमें लड़ाई चल रही है। हाँ। और ये जो फेक आइडियां हैं ये सारी की सारी कहां से संचालित होती हैं? तो हो सकता है ये जो अराजकता का वातावरण, ये नैरेटिव सेट करने के लिए वहां से भी यहाँ प्लान करे गए हों, जब यहाँ का तंत्र कमजोर था और जहां यहाँ स्लीपर सेल रहते थे। उनके लिए तो आसान है क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं रुक गए थे यहाँ पे, जब देश बटा था तो बहुत सारे लोग उनमें से रुक गए थे यहाँ पहले से ही। हाँ, यहाँ की जो परिस्थिति है उनके लिए अनुकूल है, क्योंकि आज भी यहाँ के लोगों की रिश्तेदारियां वहां चल रही हैं। बिल्कुल। ये जो वो ट्रेन चलाई गई थी ना लाहौर से और पंजाब और अटारी बॉर्डर से आती जाती थी, उसमें कौन जाते थे? ये लोग तो जाते, बस सेवा। कई महिलाएं भी पकड़ में आई थी, वहां से प्रेग्नेंट होके यहाँ आती थी। हाँ, और यहाँ आके वही मैं कह रहा हूँ। अब इसके बारे में एक मेरी किताब है, मैंने उसमें लिखा है, वो मैं जरूर यहाँ आपके सामने कोड करूंगा कि भारत की दुर्दशा जो आज है उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे जो अहिंसा का अनावश्यक प्रचार किया गया। जी, बिल्कुल। बड़े बड़े राजाओं, अशोक ने अरे साहब अहिंसक हो गए हैं और संन्यास ले लिया है, इससे क्या हुआ कि हमारी जो सीमा है वो असुरक्षित हुई। चलो अशोक बहुत लंबी पुरानी बात हो गई। अभी आजादी के टाइम का अगर हम स्टडी करें 1920 से लेके और आज 2020 तक की 100 वर्षों की, तो 100 वर्षों में आपको एक भी हिंदू दबंग नेता समझ में नहीं आएगा जिसका प्रभाव पूरे देश पे हो। जी। उनके पास था, उनके पास जिन्ना था, लियाकत अली था, इकबाल था, उन्होंने देश अलग कर लिया और देश जिस आधार पे अलग हुआ कि भैया एक कम्युनिटी वहां रहेगी, एक यहाँ रहेगी, क्या हुआ? कुछ नहीं। आज वहां जो मुट्ठी भर हिंदू इसी नाम पे रह गए थे, नहीं जो जहां रहे वहीं रहे, खत्म कर दिए उनने। बिल्कुल। और यहाँ क्या स्थिति है? अब यहाँ वो लोग बढ़ रहे हैं, यहाँ बढ़ के वो और आपकी स्थिति कर रहे हैं। आए दिन आज ही भोपाल का ही मसला है ना, 2 दिन पहले का, कि एक हिंदू महिला को पकड़ा गया लव जिहाद के शिकार होती हुई। रोज हम कह रहे प्रतिदिन ऐसा। हाँ, ऐसा संभव है क्या वहां? अब उसमें एक धुरंधर में एक ये भी सीन है कि उन्हें अपने यहाँ हिंदुओं को या सिखों को उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना हो या उन्हें खत्म करना हो तो वो केवल एक काम करते हैं, ये बताया उसमें कि वो उनपे एक एलिगेशन लगा देते हैं, कि आरोप लगाते हैं कि इन्होंने कुरान की बेअदबी की है और उसकी सजा एक ही है, तन सर से जुदा। उसमें दिखाया गया है कि ये बेअदबी का एक परिवार है, सिख का परिवार, जिसके पास कराची में अच्छी प्रॉपर्टी है, उस पर कब्जा करने के चक्कर में जो वहाँ के दबंग हैं और जो ISI से भी जुड़े हैं उनको वो चाहिए है, एक वहाँ असलम SP असलम है, वो उसको चाहिए, तो वो नहीं करता है, उसको ज्यादा पैसे वो नहीं मानता है, तो फिर उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा देते हैं कि इसने कुरान की बेअदबी की है। और एक भीड़ आती है, वो भीड़ पेट्रोल डाल के उस दोनों को पति पत्नी में आग लगा देती है।
इस तरह से भी वहां पर हिंदुओं को, सिखों को, दलितों को खत्म किया गया। ये सारी वही तो मैं कह रहा हूँ, ये फिल्म देखनी चाहिए। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा था, हमारे यहाँ बेवजह एक अहिंसा फैलाया गया, तो इसकी वजह से ये हुआ है कि उनके कुरान के बारे में किसी ने कुछ कह दिया तो मुश्किल हो जाती है, उसका सामाजिक जीवन या तो खत्म हो जाता है या वो ही व्यक्ति समाप्त हो जाता है। पर हमारे जो ग्रंथ हैं या हमारी जो भी पुस्तकें हैं, उसके बारे में हर कोई उठ के मुंह मतलब खोल के कुछ भी कहता रहे, भले ही उसने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, तो उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। वो आपकी जड़ों में मट्ठा डाल दिया गया ना, आपको चरखा पकड़ा दिया, चरखा चक्र सुदर्शन से आप चरखे पे आ गए। सही बात है ना, जब चरखे पे आ गए तो बस कपड़े काटो, वो तकली लगाओ, काम करो। वो इस बात में उन दो राय नहीं है कि वो अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने अकीदों के लिए लड़ते हैं और हम समझौते करते हैं, इतना तो फर्क है। वो गांधी मांधी को या किसी को कुछ नहीं मानते हैं, उनका केवल एक ही है कि जो हमारा मजहब है वही सर्वोपरि है। ये जिस दिन हम लोगों के सामने ये सब बातें हमारी खून में शामिल, हमारी स्वभाव में शामिल हो जाएंगी, तब हम भी कहीं ना कहीं इसी तरह से मुकाबला करने लायक हो जाएंगे। फिर हम रोएंगे नहीं कि यार मेरी गाय काट ली, और हमारी बहू बेटियों के साथ वो हो गया, लव जिहाद हो गया, ये लैंड जिहाद हो गया, ये हो गया। क्योंकि अभी मैं बताऊं, एक छोटा सा तबका है जो हमारे हितों के लिए लड़ रहा है, चाहे वो गौ रक्षा के लिए हो, चाहे लव जिहाद के खिलाफ हो, चाहे कुछ हो। और बेचारे उन लोगों को अपन कई बार बात कर चुके हैं कि समाज भी उनको अच्छी नजर से नहीं देखता, उनको गुंडा बदमाश है ना। जबकि होना क्या चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए और उनका सम्मान होना चाहिए। और आपको भी तो इसी तरह से अपने आप को तो बचाओ। आपके पे कोई हमला करेगा तो आप क्या करोगे? क्या वो पकड़ा दोगे चरखा या उनसे हाथ जोड़ लोगे? नहीं, विपत्ति के समय समाज को ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता होती है, मांग भी होती है, परंतु विपत्ति समाप्त होने के कुछ दिन बाद उन्हीं को उनको कह दिया। बिल्कुल सही। अपने समाज को एक न एक नेता की हर समय आवश्यकता पड़ी है, चाहे महाराणा प्रताप कह लीजिए, शिवाजी। नहीं, ये 400-300 साल पुरानी। मैंने बताया 1920 से आप स्टडी करो। 1920 से लेके आज 2026 तक एक भी तगड़ा नेता नहीं मिला, हिंदुओं को नहीं मिला। अगर मिला होता तो पाकिस्तान नहीं बनता, मिला होता तो बांग्लादेश कहीं नहीं जाता, मिला होता तो अफगानिस्तान भी कहीं नहीं जाता। एक तगड़ा नेता हमें, जैसे शिवाजी थे या राणा प्रताप, तो एक मैं बताऊं बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उनका एक क्षेत्र था अकबर से लड़ने वाला। लेकिन शिवाजी दक्षिण भारत से आते हैं दिल्ली तक है, बिल्कुल, है ना। और वो पूरा उसको अपने उनसे डर, और सबसे बड़ी बात क्या है, वो एक ऐसे महापुरुष या व्यक्तित्व हैं जो हिंदवी स्वराज की स्थापना करते हैं। उस समय कोई आदमी भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता था, उन्होंने स्थापना की। सब अपने छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। उन्होंने एक सपना देखा समग्रता का। तो मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो उसके बाद कोई इतना बड़ा नेता हमें नहीं मिला। आज प्रधानमंत्री मोदी जरूर हैं जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो जितना प्रयास करते हैं, जैसे अपन कहते हैं ना कि अपन ने एक जगह का जख्म सही किया तो दूसरी जगह से पीप निकलने लगी, दूसरा सही किया तो तीसरी जगह से। ये स्थिति आज है। अभी एक ऐसे नेता की आज जरूरत है भारत को कि जो शिवाजी महाराज की तरह, या चूंकि अब तो बहुत सीमाएं बहुत विस्तृत हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी नई चीज बनाना आसान है, पर बिगड़ी हुई जो बहुत सारी बिगड़ चुकी है उनको सुधारना मुश्किल होता है। और उसमें भी मनुष्य अगर हैं उसके अंदर, और जो जिनके स्वभाव बिगड़ चुके हैं, उनको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। शायद सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल। अब लेकिन हम प्रयास हमारा ईश्वर से प्रार्थना है हमारी कि सब सही हो और कुछ ऐसा हो कि हम फिर से उसी दौर में पहुंचे जब हमें विश्व गुरु बोला जाता था। चलिए, धुरंधर पे मतलब ये थोड़ा सा विषय इधर भी आ गया। तो धुरंधर में अतीक के बारे में आप बता रहे थे। 2-3 पॉलिटिकल उसके वो है पहलू है। अतीक अहमद वाला हो गया, जिससे ये साबित हुआ कि जो
नकली नोटों की खेप किस तरह आती थी, उसका प्रयोग भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जब चुनाव होते थे तो किस तरह से होता था, ये उसमें स्पष्ट हुआ। और कुछ राजनीतिक दल जो है वो कटघरे में भी, हालांकि वो तो कह रहे हैं काल्पनिक है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग समझदार हैं और सब समझते हैं, है ना। उसके साथ साथ दाऊद का बताया गया उसमें कि दाऊद अभी है और दाऊद इन सब चीजों को संचालित करता है। तीसरी बात यह है कि आईएसआई का इतना होल्ड है कि आईएसआई के होल्ड में ही सारे जो वहाँ के आतंकी संगठन है वो रहते हैं और उनके माध्यम से ही वहाँ पर जो घुसपैठ होती है वो उन्हीं के माध्यम से होती है। लेकिन इससे ये भी समझ में आया है कि हमारा जो तंत्र है वो इस तरह से फैला हुआ है, अब फैल चुका है वहाँ पे, कि आज जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के साथ में जो चल रहा है, वहाँ कई बार पाकिस्तान इसका आरोप भी लगा देता है, इसमें भी कहीं कहीं हल्की सी एक हिंट करी गई है फिल्म में। और वो क्या है, वो केवल इस वजह से है कि यहाँ के जो अंडर कवर एजेंट हैं वो वहां पर सक्रिय है। हमने कुलभूषण जाधव का भी नाम सुना था, जो आज भी ऐसा लगता है कि वहां की जेल में है। एक वो पंजाबी थे, वो खत्म हो गए, क्या नाम था, उनकी बहन ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, है ना, वो खत्म हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे लोग अपनी गुमनामी में रहते हुए भारत माता के लिए, अपने देश के लिए वहां पर काम कर रहे हैं। और वहां पर ही क्यों, मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह काम कर रहे हैं भारत के हित के लिए। ये फिल्म से हमें पता चलता है। एक बार देखना जरूरी है, आप लोग भी देखिए, धुरंधर अच्छी फिल्म है। मैं आपसे पूछूंगा कि पूरी फिल्म का एक मतलब हम क्या उससे कुछ सीख ले सकते हैं? नहीं, सीख ये है कि हमारे देश के लिए, मैंने अभी इसके पहले बोला, बिना किसी नाम की कामना के, बिना किसी एक ओहदे के काम कर रहे हैं लोग, और इस लिहाज से काम, मतलब इस रिस्क पे काम कर रहे हैं कि पकड़े जाएंगे तो सीधी मौत नहीं मिलेगी, मतलब घुट घुट के एक पल में 100 बार मरना पड़ेगा। इस रिस्क पर, इस शर्त पर वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे मन में बहुत ज्यादा इज्जत होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। आज मतलब ऐसा होता है कि हम सब चाहते हैं कि ऐसे लोग हों, पर क्या हम अपने घर से ऐसे लोग निकालने के पक्ष में हैं या ऐसी तैयारी में हैं? नहीं, वो तो एक जुनून होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, नहीं, जैसे हम शिवाजी महाराज की बात करते हैं, तो उनकी माताजी ने उन्हें तैयार किया, तो क्या आज ऐसी माताएं या पिता हैं जो इसके लिए तैयार हैं? नहीं, उसके लिए माता पिता को भी उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हाँ, ठीक है ना। और वो तब होगी जब आप जो निश्चित सिलेबस है उस सिलेबस से परे जाकर भी अपने बच्चों को महापुरुषों के बारे में बताएंगे, समझाएंगे, अपनी उनकी स्वर्गाथाएं बताएंगे, अपने कुल खानदान के बारे में बताएंगे, तो उनके अंदर वो चीजें आएंगी। देखिए ये पूरा कंट्रोल करता है यहाँ से एक बहुत तगड़ा और पहलवान आदमी हो, लेकिन अगर उसके यहाँ पर उसे इसका आभास ही नहीं है कि वो इतना तगड़ा है, तो वह शरीर का उपयोग नहीं कर पाएगा। और एक बिल्कुल कमजोर आदमी हो, उसको यहाँ से आभास है कि वो कुछ भी कर सकता है, तो वो कमजोर शरीर से भी वो 100 लोगों को मार सकता है जी। तो ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको देशभक्ति, साहस, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, ये यहाँ बिठाने पड़ेंगे। और वो कब होगा, जब हम अपने महापुरुषों का सम्मान करेंगे, उनकी कहानियां अपने बच्चों को सुनाएंगे, है ना। आजकल का वातावरण ये है कि महापुरुष भी जातियों में बट गए हैं। भाई ये उनकी जाति, आज अभी कल वो वीरांगना अवंतीबाई लोधी की शहादत दिवस थी, है ना, उनका बलिदान दिवस था, तो केवल उनके समाज के लोग मूर्तियों पे माला पहना रहे थे। अरे भैया ये सारे समाज की हैं, सबको जाना चाहिए। हमने ठेकेदारी कर रखी है कि अवंतीबाई लोधी है तो लोधी समाज जाएगा, बाबा साहब है तो केवल ये समाज जाएगा, ये है तो केवल वो। क्यों जाएगा भाई, सब क्यों नहीं जाएंगे भाई? उन्होंने क्या, उन्होंने लोधियों के लिए लड़ाई लड़ी थी क्या, कि देश के लिए लड़ी थी? देश के लिए लड़ी थी, उसमें सब थे, तो सब थे तो सबको जाना चाहिए। तो ये जो मानसिकता है जो धीरे धीरे खराब हो चुकी है, इसको साफ करना पड़ेगा। शिवाजी भी तो इसी धरती से ही तो आए थे। हाँ, मतलब हम अगर महाराणा प्रताप लेते हैं, शिवाजी लेते हैं, या अपन तिलक ले, किसी को भी ले लें, वो सब यहीं से तो आए ना। सबने देश के लिए काम किया और सबको
खड़ा होना चाहिए। ये जो बांट के रख दिया ना, सिख अलग ये अलग, तो खैर ये अलग विषय है, इस पे चर्चा की जा सकती। जी जी, अभी पर अभी फिल्म धुरंधर पे देखें बात करें। और थोड़ी सी अपनी भावनाएं मतलब ऐसी बनाए जो ऐसे राष्ट्रभक्तों को हम तैयार कर सके, हमारी खुद की तैयारी हो कि हमारे घर से भी ऐसे बिल्कुल। राष्ट्रभक्त निकले। तो चर्चा यही हाँ, यहाँ करते हैं और फिल्म देखने जरूर जाएंगे। जरूर जाइए, अवश्य देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।